फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने स्थान पर खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने अपने कामों में और सेफ होंगे। और सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि कोरोना फिर से आया है और ये सब हालात को देखते हुए हमें जो है बहुत ही ज़्यादा खुद को सेफ रखना है और मास्क पहन के जाना है बाहर। जब भी जाना है, मैं ये नहीं कहती कि बाहर नहीं जाना है, बाहर के बिना काम भी नहीं चलेगा, मगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए मास्क लगा के जाना है और अपना ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है क्योंकि अब की बार की जो वेव्स हैं इसमें नहीं पता चल रहा कि कोरोना कहाँ से आ रहा है और कहाँ से क्या हो रहा है। पहले तो ये होता था कि कोई मीटिंग्स में, हाँ जी, वहाँ पे कोई पॉजिटिव है तो वहाँ हो रहा है, और अब तो ये सब कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ से कहाँ क्या हो रहा है। तो बहुत बुरी हालत है। उन लोगों से पूछिए जो लोग अपनों को खो रहे हैं, पहले भी खोया है लोगों ने, पिछले लास्ट ईयर में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि बताना क्या है, सारी दुनिया जानती है और कोई भी बात छिपी नहीं है। और जो है इस महामारी की वजह से बहुत से लोगों ने, बहुत से बहुतों ने अपनों को खोया है और ये सारी दुनिया जानती है, सब जानते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हालात अच्छे नहीं हैं और इन हालात को देखते हुए अपना ध्यान रखिए और जहाँ तक हो घर में सेफ रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, औरों को भी मस्त रखिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़ में मतलब जो फर्स्ट कोरोना 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 की ही न्यूज़ है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स इतने हैं, कोरोना पेशेंट इतने हैं कि जगह ही नहीं है फ्रेंड्स, जगह ही नहीं है हॉस्पिटल्स में, ऑक्सीजन नहीं है, लोग बिना ऑक्सीजन के तड़फ रहे हैं, मर रहे हैं कोरोना से। तो मैं यही कहूँगी कि ये सब देखते हुए, क्योंकि जब जब हमें जो है ये चीज़ें नहीं उपलब्ध हो रही हैं तो हमें चाहिए कि हम अपना ध्यान रखें और अपनी कम्युनिटी में भी मतलब जो है सबकी हेल्प करें। जहाँ पे लोगों को अब देखो, कहीं कहीं जगह पे तो इतनी बुरी हालत है कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा, बहुत मतलब लोग तड़प रहे हैं खाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, हॉस्पिटल्स में रहने बैठने की जगह नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि इस क्रूशियल टाइम में हमें एक दूसरे का साथ देना है, मस्त रहना है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देनी है। जिनके इर्द गिर्द अगर कोरोना पॉजिटिव कोई पाया गया, क्योंकि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है कि हम अपने तरीके से सेफ तरीके से एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपनी खुद की सेफ्टी पहले करें। जैसे लोगों ने बीच में बिना मास्क के, बिना डर के, मतलब जो है यहाँ वहाँ आना शुरू कर दिया और काफ़ी लोग इसी वजह से चपेट में आए हैं क्योंकि लोगों की क्या बात है, हम सब ने यही सोचा कि चला गया है कोरोना, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर से वही दशा हो गई है। इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक है अब जो सिचुएशंस हैं। तो बस ये है कि एक दूसरे का साथ देना है, सहयोग देना है। मोबाइल पे ही जो लोग बिल्कुल लोन फील कर रहे हैं, जो लोग बिल्कुल अकेले हैं, उनसे बातचीत करके उनको सहारा। और सबसे बड़ी बात, आप वैक्सीनेशन ले, वैक्सीनेशन की जो है बिना मतलब कि लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं, पता नहीं कौन है ये जो अफवाहें फैला रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। फीवर आ रहा है लोगों को तो फीवर कोई बड़ी बात नहीं है, फीवर पहले भी तो आते ही था। फीवर कोई नई बात तो है नहीं है, फीवर तो आता ही है। अब ये है कि सभी डर ही गए, जैसे जुकाम भी होता था पहले, फीवर भी होता था, यानी कोल्ड कफ होता था, खांसी भी होती थी, मगर अब जनरल भी हो रही है, कोरोना नहीं है, जनरल भी हो रही है, तो डर लग रहा है कि पता नहीं हमें तो कोरोना तो नहीं हो गया। तो चाहे कुछ भी है, मतलब टेस्ट नहीं भी है, अगर हमें कुछ ऐसा सिम्टम्स लग रहे हैं तो हम घर पे ही उसका अच्छे से इलाज कर सकते हैं। जैसे कि सब जान गए हैं, अब किसी को कुछ नहीं ये है कि नहीं पता है, काढ़े पी रहे हैं लोग, गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं,
हैंड वॉश कर रहे हैं लोग, और मतलब कि पूरी हाइजीनिक सेंस का लोगों को ध्यान है हर चीज़ का, क्योंकि अब लास्ट नवंबर में आया था, तो इस नवंबर में 2 इयर्स हो जाने हैं कंप्लीट, मतलब 1.5 साल तो हो ही गया है। तो सॉरी, साथ में चाय पी रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, पर ये है कि हमें डर से पहले जो है ये सोचना है कि हम इससे कैसे बचें और अपनी कम्युनिटी को कैसे बचाया जाए, और अच्छे संदेश दे के लोगों को हेल्प कीजिए। लोगों की वैसे भी अगर कोई कोरोना पीड़ित परिवार है तो उनके लिए भी लोगों ने इतनी इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। लोग फ्री के लंच डिनर दे रहे हैं, लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत से अच्छे लोग हैं दुनिया में, आज की इस दुनिया में भी, जो कि एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि हेल्प के बजाय पहले हम अपने को सेफ रखें तो ज़्यादा बेटर है। और जैसे हॉस्पिटल्स में लोगों को देख के बहुत दिल मन दुखी हो रहा है, मतलब यंग डेथ हो रही है अब तो ये कहूँगी कि वैक्सीनेशन के मामले में बिल्कुल भी संकोच ना करें, और कोई भी दुविधा में रहने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को। बहुत को मैंने खुद ले ली है और मुझे कुछ नहीं हुआ है, सच में कोई फीवर नहीं आया है। ज़रूरी नहीं है हर किसी को फीवर आए, और फीवर आ भी गया तो भी क्या है, कोई बात नहीं। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर इस महामारी से बचना है और औरों को बचाना है तो हमें वैक्सीनेशन का तो करवाना ही पड़ेगा, और करवानी भी चाहिए। तो और मैं क्या कहूँ, अपना ध्यान रखिए। अब बहुत ज़रूरी है अपना ध्यान रखना। अपना रखेंगे तो हम लोगों को भी रख सकेंगे, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे, खुद सुरक्षित रहेंगे। तो ज़्यादा मैं क्या बोलूँ अब, जो है, तो मैं तो कहती हूँ कि मस्त रहो थोड़ा सा, बस दुनिया को मस्त रखो, खुद को मस्त रहो, है ना। खुद को मस्त रखो, खुश रखो, दो औरों को भी खुशियाँ दो। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है फ्रेंड्स। अगर हम खुश रहेंगे, हम ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी दूसरों को भी मतलब उस चीज़ सिचुएशन को दूसरों के साथ सामने रखें, या उनको उनसे अपना अंदर की जो चीज़ है। हाँ, ये है, अगर किसी को दुख दर्द है तो वो अपने नियर डियर से भी शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी बात तो आजकल की यही है, कोरोना, और तो कोई नहीं है जिससे कि सारी दुनिया आज डर रही है। और डरना भी चाहिए, क्योंकि ये डरने वाली बात है। हम लोगों ने इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है, और ये लाइटली लेने वाली बात नहीं है। अब तो सच में डर लग रहा है, मतलब जो है, अब ये जो सेकंड वेव्स आई हैं इनसे, मतलब जो है, सबने अपने अपने आप को सुरक्षित रखना है, जहाँ तक हो सके अपने आप को सेफ करने की कोशिश करनी है। और थैंक यू, चाय पी ली। और मैं क्या कह रही थी कि इस परिस्थितियों में भी हमें ये नहीं है कि हम दुख मना के बैठ जाएं और बस हाय कोरोना, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो कहती हूँ, पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहने से, हम खुद पॉजिटिव हैं तो सामने वाला भी पॉजिटिव वाइब्रेट हम उनको वाइब्स दे सकते हैं। अगर हम खुद नेगेटिव सोचेंगे तो हम सामने वाले को क्या मैसेज देंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि एक दूसरे के साथ रहना है, मिलजुल के रहना है। दूर से ही रहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ जाओ गले मिलो, ये वो वाला सिस्टम ख़त्म हो गया अब। गले मिलना, वो सब, है ना, सेल्फियाँ लेना यूं यूं करके वो वाला सिस्टम नहीं है अब। और चलो भगवान से प्रे करते हैं कि वो फिर से आ जाए, और हम सब एक दूसरे के साथ वैसे ही हंसते खेलते ज़िंदगी बिताएं, फेस्टिवल्स मनाएं। और जो भी हम मतलब जो है ओकेज़न है, हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मनाएं। क्योंकि ओकेज़न जो है, कुछ ओकेज़न फैमिली के साथ अच्छे लगते हैं, और कुछ ओकेज़न ऐसे हैं जो कि दूसरों के साथ ही अच्छे लगते हैं, रिलेशनशिप में अच्छे लगते हैं, रिलेटिव्स के साथ अच्छे लगते हैं, फ्रेंड्स के साथ अच्छे लगते हैं, है ना। तो ये सब जो बनाया है तो इनका कुछ मीनिंग है। ये नहीं है कि अकेले हैं, जो रिलेशंस हैं उनसे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, फ्रेंडशिप से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है फ्रेंड्स। तो एक दूसरे के साथ संपर्क में रहिए, मैं तो ये कहूँगी।
अगर कोई आपकी नज़र में पीड़ित परिवार है तो उनको हौसला बढ़ाइए, उनको इस चीज़ से निकालिए। और अगर हम किसी को अपना पॉजिटिव थॉट्स देकर अगर उनको इस सिचुएशन से बाहर निकालते हैं तो इसमें मैं तो कहती हूँ बहुत गर्व महसूस होता है अगर हमारी वजह से कोई दूसरा सरवाइव करता है, जो भी है। क्योंकि इस सिचुएशंस में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं मतलब वो अपना काम धाम खो बैठे हैं, है ना। बड़ा कुछ खोया है लोगों ने सच में। जब ये सब चीज़ें आती है ना सामने तो बड़ा दुख होता है। मैं कहती हूँ थैंक गॉड कि हम इस वक्त सेफ हैं और 2 दिन की 2 दिन की रोटी खा रहे हैं बड़े आराम से। तो इसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। मैं तो उन लोगों का सोच के जो पिछले साल देखो लोगों ने कैसे कैसे हादसे हुए हैं हमारे देश में, और बहुत कुछ झेला है लोगों ने, बहुत झेला है लोगों ने सच में। मैं ये कहूँगी कि क्या कर सकते हैं, ये महामारी है, ये मतलब मैं ये कहूँगी कि हमारे इस वर्थ में जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते थे कि ये ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये चलो अर्थक्वेक आते हैं और चलो कुछ देर के लिए तहस नहस हो जाता है, बहुत कुछ तहस नहस हुआ है अर्थक्वेक, वो भी महामारी में ही गिनी जाती है। मगर इतने लॉन्ग पीरियड में बहुत सारे सालों के बाद, और मुझे लगता है कि हमारी जो ये बर्थ वाले लोग हैं इन्होंने पहली बार देखा है, हमने पहली बार ये सब सिचुएशंस देखी हैं सामने से कि ऐसा भी होता है। और ऐसे मतलब मर रहे हैं इस महामारी से, जस्ट कहने को जुकाम और खांसी और ये, मगर इतनी सीरियस है ये कि मतलब बहुत सीरियस, मैं क्या बोलूँ। और अब लग रहा है जैसे सेकंड वेव में तो इतना डर लग रहा है क्योंकि इसका डरने की बात ये है कि पता ही नहीं चल रहा कहाँ से आई है, क्या हुआ है और कहाँ बैठे हैं, किससे हुआ, क्या हुआ। नो, तो मैं यही कहूँगी कि खुद भी सेफ रहिए और औरों को भी सेफ रखिए। और सच में फ्रेंड्स खुश रहिए और औरों को भी रखिए, क्योंकि देखिए हम एक दूसरे के सहयोग से ही आगे चल सकते हैं और चलेंगे, और एक दूसरे का सहयोग जरूर देंगे। और देंगे कैसे? साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। आगे मुझे नहीं आ रहा वैसे, पर मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये सॉन्ग जो है ये हमें पॉजिटिविटी देता है कि एक दूसरे के संपर्क में हमें रहना चाहिए और एक दूसरे का बिल्कुल हेल्प करनी चाहिए फ्रेंड्स, बिल्कुल करनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ, मैं भी ये कहती हूँ कि मुझे भी अगर किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, ज़रूर संपर्क करिए मुझसे। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ, किसी भी तरीके से किसी की मदद कर पाऊँ, तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी। और इस चीज़ से पीछे नहीं रहना चाहिए हमें। और बोलने की बातें सिर्फ बोलने की होती हैं, करके दिखाना पड़ता है, करके दिखाना चाहिए। और ये वाला वीडियो मेरा कोरोना पे ही है, और जो कि एक संदेश है खुद मेरे लिए भी और सबके लिए, एक दूसरे के लिए। बाहर बच्चे खेल रहे हैं और गाड़ियाँ जा रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं बहुत। तो बहुत बस यही दोस्तों, मैं यही बस यही बोलना चाह रही थी जो संदेश मैंने दिया है आपको। तो प्लीज़ अपने आप को सेफ रखें और जहाँ तक हो घर में ही रहें, सुरक्षित रहें और सबको सुरक्षित रखें। जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं विशेष ध्यान रखें उनका, क्योंकि उनका विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं आपको अब बात बताऊं कि यंग एज के लिए भी ये वाली वेव्स बहुत घातक हैं। ये मत सोचिएगा कि यंग एज को कुछ नहीं होना है, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। अब यंग एज मैंने आज की न्यूज़ में, मॉर्निंग की न्यूज़ में देखी है, यंग डेथ हुई है, यंग डेथ, जिसको देख के मेरा मन बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती आपको वो दुख कैसे मैं जाहिर करूँ आपको, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव रह रही हूँ।
अब देश में ये हो रहा है, हम मतलब यही कह सकते, संदेश ही दे सकते हैं एक दूसरे को कि स्ट्रांग बनिए और इस कोरोना को की फाइट को हम आपस में मिलजुल कर लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। बस हिम्मत नहीं हारनी है, हौसला नहीं हारना है। अगर किसी को हुआ है प्लीज़ उससे लड़ें, पॉजिटिव होके लड़ें और अपना दिल जो है मन छोटा नहीं करना है। कई कई और डेथ भी बेसिकली उन्हीं की हो रही हैं जिन लोगों को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ साइड बीमारियां हैं चल रही हैं, बहुत सारी बीमारियों से मतलब जो कुछ लोग ग्रसित हैं, तो वो लोग शायद थोड़ा ये नहीं, ऐसा नहीं है सर्वाइव नहीं हो रहे हैं, सर्वाइव हो रहे हैं। थोड़ा सा अपना जो है स्ट्रांग बनना पड़ता है, फाइट करने पड़े। ये जो बीमारियां हैं ये भी यही हैं, इनसे हमें लड़ना होता है, फाइट करनी होती है और कुछ भी नहीं है। मेडिसिन अपना काम करती है पर स्ट्रांग विल पावर जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, जो इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। स्ट्रांग विल पावर, स्ट्रांग विल पावर होगी। हमें ये सोचना ही नहीं है कि हमें कुछ हुआ है, सोचना मतलब या हमें कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम लड़ेंगे, हमारी ये लड़ाई, हम इस लड़ाई से जीतेंगे और बाहर आएंगे। ये टाइम ऐसा है दोस्तों, ये टाइम ही ऐसा, ये वक्त ऐसा है, ये निकल जाएगा। वक्त एक सा नहीं रहता है। पर उनके लिए बहुत दुख होता है कि जिन्होंने पिछले साल में भी बहुत से अपनों को खोया है, लोग घर से बेघर हुए हैं और अब भी यही सिचुएशन है लोगों की। क्योंकि कुछ एक लोग तो ये भी बोल रहे थे कि जैसे कि फिर से अगर लॉकडाउन होगा तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे। और ये सच है, सच है, क्योंकि लोगों बेरोज़गार हो रहे हैं, लोगों की जॉब चली गई हैं, नौकरियां चली गई हैं लोगों की, और लोग जो है हाफ सैलरी पे आ गए हैं। लोग जिनके इतने परिवार हैं, लोगों के इनफैक्ट लोगों के व्यापार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। वो व्यापार रहा ही नहीं है, वो सब कुछ रहा ही नहीं है। पर फिर भी मैं यही कहूँगी दोस्तों कि अगर ज़िंदगी है तो व्यापार भी आ ही जाएंगे। अगर हम रहेंगे तो सब कुछ दोबारा से फिर से ठीक हो जाएगा, सब कुछ वैसा बन जाएगा। टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में बन जाएगा या बोलने से बन जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी हमें, और पर ऐसा नहीं है कि फिर से वो टाइम नहीं आएगा। मेहनत करनी है, करेंगे और वक्त भी आएगा। ये वक्त दोबारा आएगा, ज़रूर आएगा। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत से काम लेना है। और अगर हम एक दूसरे को ऐसे ही मोटिवेट करेंगे, सहारा देंगे, तो ये वक्त भी निकल जाएगा दोस्तों, बिल्कुल निकलेगा। देखा आपने हर जगह पे लोग मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को। और हम क्या है, हम तो अपना देख रहे हैं। मैं तो न्यूज़ में देखिए सब कुछ आ रहा है, किसी से कुछ छिपा नहीं है अब, कुछ भी नहीं छिपा है अब तो। बहुत सी ऐसी ऐसी डेथ हुई हैं जिनको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं। आज मेरे हस्बैंड इनफैक्ट बता रहे थे कि उनके कोई था, मतलब कि उनको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर उनको हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं और कोई ऑक्सीजन नहीं। तो मतलब अब यहाँ से पता लगा लीजिए आपकी, जिनके पास पैसे हैं वो भी इस वक्त लाचार हैं, वो भी लाचार हैं। गरीबों की तो पूछिए मत, गरीब लोगों को तो क्या बोलें। गरीब तो बेचारे पहले भी मरे हैं, अब भी मर ही रहे हैं। पर ये है कि अब बहुत से लोग जो हैं अवेयर हो गए हैं इस बीमारी से। तो इस चीज़ की थोड़ी सी ज़रूर ये है। बाकी ये महामारी है और इसको आपको मजाक नहीं लेना है। अब तो मजाक का कोई मतलब ही नहीं है। पहले लोगों ने बहुत सारी अफवाहें उड़ाई हैं कि ये कुछ नहीं है, नथिंग नथिंग नथिंग, मगर नहीं, ये सब चीज़ें गलत थी। लोगों की गलत फैलाई हुई अफवाहें हैं। उसी को देखते हुए लोगों ने वैक्सीनेशन के भी, बहुत से लोगों ने नहीं ये ऐसे है, इस डोज से कुछ नहीं है, ये ऐसा है, ये फिर से हो जा रहा है। हुआ भी है, कोई बात नहीं। इसको असर करते करते टाइम लगेगा एक्सेप्ट करते करते। जब तक आपको सेकंड डोज नहीं लग जाती आप खतरे से बाहर नहीं है।
आपको एक फर्स्ट डोज लगी है, आप फिर भी खतरे के अंदर ही हैं। आप ये मत सोचिए कि हमें फर्स्ट डोज लग गई है तो हम बिल्कुल फ्री हैं या खतरे से बाहर हैं। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, आप भी खतरे के अंदर ही हैं जब तक आपको सेकंड डोज नहीं लग जाती। सेकंड डोज लगने के बाद भी आप खतरे में हैं थोड़े दिन। तो मेरे बोलने का मतलब ये है, एक तो आप वैक्सीनेशन लें, जल्दी से जल्दी हो, जितना जल्दी हो पाए अपने आप को वैक्सीनेशन करवाएं। और उसके बाद जो है, मतलब उसके बाद भी आपने जो है अपना ध्यान रखना है, अपने आप को बचाना है। हमने एक एक मैंने बचा लिया तो मैंने 10 को बचाया है। अगर वो 10 बचे हैं तो आगे 100 बचेंगे। तो यही सोचना है हमने, ये नहीं सोचना कि मुझे नहीं है उसको हो जाए तो क्या। ऐसा नहीं है, वो भी हमारी तरह इंसान है। अगर किसी को जैसे हमारा दुख है वैसे उनका दुख है। चलो हम ऐसे नहीं किसी की हेल्प कर सकते तो हम इतना तो कर सकते हैं कि हम खुद को सेफ रखें। अब खुद को सेफ रखेंगे, अब मैं, वही बात है ना कि मैं सेफ हूँ तो अगला सामने वाला भी सेफ ही गिना जाएगा। सो फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें की हैं आज कोरोना पे ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा ये वीडियो क्या, मेरे मन की आवाज़ थी ये, मेरे मन का जो भी था। मैं न्यूज़ देख रही हूँ कुछ दिनों तक, मतलब दिनों से ये सब जो तांडव चल रहा है कोरोना का, तो इसने तो हमें पागल करके रख दिया है। सच बताऊँ आपको, अच्छे अच्छे घर उजड़ गए हैं, बर्बाद हो गए लोग। पर फिर भी मैं यही कहूँगी पॉजिटिव वे में कि अभी भी हम सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहेंगे। और यही मन में हम सोच के चलेंगे कि हमने इस लड़ाई को जीतना है, पॉजिटिव रहना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है और अपने आसपास के लोगों की का भी ध्यान रखना है, विशेषकर बच्चों का भी ध्यान रखना है। ये बिल्कुल मत सोचिए कि बच्चे, मतलब देखिए, बच्चे भी सोसाइटियों में खेल ही रहे हैं और बच्चे भी क्या करें जो कि पिछले 1.5 साल से बेचारे स्कूल तक नहीं जा पाए हैं। और बच्चों के लिए है कि बच्चे कैसे घर में रहें। तो फिर भी मैं यही कहूँगी कि उनका विशेष ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, बच्चों का विशेष ध्यान रखें और अपना रखें। अगर आप अपना रखेंगे तो हम सबका ध्यान रख पाएंगे, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, अपने आसपास सभी का, फ्रेंड्स का, सबका। और मैं सबका धन्यवाद करूँगी। मेरा वीडियो जिनको अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार।